हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं रेनो काइगर विद नॉन टर्बो इंजन। इसमें है 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो आज इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं। ऑल्सो दिस इज द RXL मॉडल, बेस से एक ऊपर RXC देन RXL। So whenever we talk about Nissan Magnite और Renault Kaiga, we are very happy with the starting price क्योंकि बहुत कम है। बट उस कम प्राइस में अपन को क्या क्या मिल रहा है वो भी अपन यहाँ पे आज देखेंगे कि आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। ऑल्सो इफ वी लुक एट द प्राइस, मतलब सेगमेंट वाइज तो नहीं बट प्राइस वाइज एट दिस प्राइस पॉइंट यू कैन गो फॉर इग्निस, स्विफ्ट, मेनी अदर कार्स। सो क्या आपको उन कार्स को डिच करके इस कार के साथ जाना चाहिए, उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू रेनो खटवानी फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रेनो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड। सबसे पहले मैं आपको ये RXL मॉडल का प्राइस बता देता हूँ। सो फॉर नॉन टर्बो वेरिएंट एक्स शोरूम प्राइस है 6,14,000 एंड फॉर टर्बो वेरिएंट यू जस्ट नीड टू पे 1 लाख रुपीज मोर। So 7,14,000 is the ex-showroom price for the turbo variant in RXL. Also, we all know Kiger में right from the base model you can opt for dual tone. So for 17,000 rupees more you can go with the dual tone option. सामने से start करते हैं। So here we have the Renault logo. Chrome has been used, which is a good thing. Right from the base model आपको LED DRLs मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसी के नीचे आपके टर्न सिग्नल्स हैं। अब यहाँ पे आपको ट्राई ऑक्टा LED हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, हैलोजन यूनिट्स मिलेंगे, बट इट्स गुड एंड द फ्रंट लुक्स गुड। इट्स वेरी SUV-ish, इट्स बोल्ड एंड दैट इज अ गुड थिंग। इंजन के बारे में बात की जाए, सो वी हैव द 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो अभी इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे आप इंसुलेशन देख सकते हैं। हुड इज ऑल्सो डिसेंटली हैवी। One more thing and which is a big advantage for Kiger कि 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड में यहाँ पे आपको AMT का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आपको मैग्नाइट में नहीं मिलता है। सो इफ़ यू वांट ऑटोमेटिक इन द नॉन टर्बो वेरिएंट, Kiger इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर यू। साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो साइड प्रोफाइल लुक्स रियली गुड। इट हैज़ दिस कूप स्टाइलिंग विच लुक्स रियली गुड एंड द ORVMs आर फिनिश्ड इन दिस ब्लैक पियानो फिनिश। सो वो भी मेरे को अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल स्टील व्हील्स हैं विद दीज व्हील कैप्स। सो ये आपको मिल रहा है, बट ठीक है, एट दिस प्राइस पॉइंट आई कांट कंप्लेन। टायर साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 195/60 R16। यू कैन सी द साइड क्लैडिंग एंड अब चलते हैं इसके पीछे। सो पीछे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आपको LED टेल लाइट्स नहीं मिलेंगी, कंसिडरिंग मैग्नाइट में तो टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको LED टेल लाइट्स मिल रही हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऑन द टॉप वी हैव द शार्क फिन एंटेना। ये स्पॉइलर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसका स्टाइलिंग बहुत अलग है। यहाँ पे आपको काइगर का बैज मिल जाता है। नो रियर पार्किंग कैमरा, बट आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बूट स्पेस, वन ऑफ द बिगेस्ट बूट्स इन द सेगमेंट, 405 लीटर का है। रियली बिग, बट हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द कूप स्टाइलिंग। सो हम्प थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यू कैन रियली यूज़ इट। बस सामान रखने में और निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी नॉट अ बिग इशू। अब चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। मेरा पैर फंस गया पत्थर में। सो सेकंड रो, अगर आपको एकदम अच्छे से देखना है कि कितना स्पेस है, क्या है, तो आप मेरा काइगर का पुराना रिव्यू देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। डोर पॉकेट्स आर बिग इनफ, आप एक 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे। यहाँ पे अब आपको लेदरिश फिनिश नहीं मिल रही है, जो आपको टॉप मॉडल में मिलती है। सो दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक बट इट लुक्स लेदरिश, मतलब एकदम से अगर आप देखोगे ना, आपको लेदर वाली वाइब्स आएंगी। अब बेस मॉडल में आपको चारों में पावर विंडोज़ नहीं मिलती हैं, बट ऑन दिस RXL आपको यहाँ पे भी पावर विंडोज़ मिल जाएंगी। एंड द सीट अपहोल्स्ट्री देखिए आप, मेरे को ये वाला अपहोल्स्ट्री का लेआउट और कलर कॉम्बिनेशन टॉप मॉडल से भी बेटर लग रहा है।
So it's looking really good. Space. Now before I show you the rear seat space, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ. We all know आजकल हर गाड़ी में OBD पोर्ट रहता है जिसमें आप OBD स्कैनर लगा सकते हैं. So the one I use is from Car RPM. Why I use it? मैं इसको 1.5 years से यूज़ कर रहा हूँ and it has never let me down. The best part is ये एकदम छोटू सा है. So एकदम छोटा सा है. यू कैन ईजिली कैरी इट. आप कहीं भी इसको कार में रख सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि कार में रखा है, बट व्हेन यू नीड इट इट विल बी देयर. सेकंड बेस्ट पार्ट कि डायरेक्टली आपके फ़ोन से कनेक्ट होता है विया ब्लूटूथ, एंड देन यूजिंग योर फोन यू कैन रन अ फुल स्कैन, यू कैन सर्च फॉर फॉल्ट कोड्स, यू कैन क्लियर फॉल्ट कोड्स, यू कैन नो व्हाट्स रॉन्ग इन योर व्हीकल, कहाँ क्या खराब है. सो यू कैन नो एवरीथिंग एंड इट्स अ वेरी गुड टूल. लाइक नाउ डेज you should know about your vehicle and अगर कुछ fault आ रहा है you should know about it, ताकि कहीं पे भी आपके साथ fraud ना हो, कोई आपसे ज़्यादा पैसे ना ले ले, कुछ और बना के कुछ और ना दे दे. We all know the practices जो Indian markets में होती हैं. So this can really help you in saving your vehicle, keeping your vehicle to the best condition and also saving yourself some money. So if you're interested in buying it, there's a link in description, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं. Now let's check out the rear seat space. So space आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है. Like अभी सीट थोड़ी सी आगे है, मैं इसको और रिक्लाइन करूँगा तो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा. नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए. अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट. अब बेस मॉडल में आपको यहाँ पे AC वेंट्स नहीं मिलेंगे, बट बेस के बाद जैसे कि RXL मॉडल है तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स भी मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है. सो ये मेरे को अच्छा लगा कि यहाँ पे ये मिल रहा है. सेंटर में आज सच कुछ हम्प नहीं है. सो यू कैन सी 3 अडल्ट, बट कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार 2 अडल्ट और 1 बच्चा यहाँ पे बहुत आराम से बैठेंगे. यहाँ पे आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है एंड हेडरेस्ट आर ऑल्सो फिक्स्ड, ये मूवेबल नहीं है. सो ये चीज़ है. अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट विद द की. अगर आपने मेरा पुराना काइगर का रिव्यू देखा है उसमें मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था. वो कार्ड को जैसे ही आप कार के पास लाते थे कार अपने आप खुल जाती थी, दूर जाते थे कार अपने आप लॉक हो जाती थी. तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको ये की मिल रही है विच इज़ अ नॉर्मल की. इसमें आपको लॉक और अनलॉक मिल जाता है. नो सेंसर्स, सो आपको की से ही खोलना पड़ेगा. एंड यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स. डोर पॉकेट्स आप बिग इनफ, सो आप 2 1-1 लीटर की बॉटल रख लेंगे. सीट में आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, सो हाइट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाली. अब स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं. सो नो लेदर फिनिश एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप इस इंटीरियर में एंटर करेंगे आपको पूरी की पूरी ट्राइबर वाली वाइब्स आएंगी. पूरा ट्राइबर. सो दिस इज ट्राइबर. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज ट्राइबर बिकॉज जो ये इंजन भी है ना, इट्स लाइक ट्राइबर में आपको यही इंजन मिलता है, 72 PS एंड 96 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो इंजन भी एकदम सेम है. सो एकदम ट्राइबर वाली वाइब्स आती है इंटीरियर में आपको. एंड लेट्स स्टार्ट इट. सो स्टीयरिंग में आपको कोई भी कंट्रोल्स कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको हॉर्न मिलता है. सो हॉर्न साउंड्स गुड. नाउ लेट्स क्लोज द डोर. एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करते हैं. सो इट्स ऑल डिजिटल. दिस साइड वी हैव द टैकोमीटर. यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है. सेंटर में एक MID है. सो इसमें आपको स्पीडोमीटर और रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, सर्विस इंटरवल, ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल यूज्ड, एवरेज, सो ये सब चीज़ें मिल जाएंगी विच इज़ नॉर्मल. एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक एज एक्सपेक्टेड. एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मतलब टॉप मॉडल जैसा नहीं मिलेगा. ये नॉर्मल सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बट इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है. सो वो एक अच्छी चीज़ है. 4 स्पीकर भी मिलते हैं ऑन दिस RXL मॉडल. सो 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको. From here you can turn on the hazard lights. This is for locking and unlocking the car. Manual AC controls हैं. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं. लाइक फ़ोन यहाँ से स्लाइड नहीं होता है, वो मेरे को अच्छा लगा. एंड उसी के नीचे यहाँ पे भी खूब सारा स्पेस है, सो यू कैन कीप समथिंग. 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी है, सो दैट इज़ गुड फॉर चार्जिंग. मतलब एक पीछे भी मिल रहा है आपको, एक आगे भी मिल रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ है. 5-speed manual transmission. You can also go for AMT on this non-turbo variant. अब सेंटर में आपको आर्मरेस्ट तो मिल रहा है which is a good thing. एंड इसका एकदम सॉफ्ट टच है, लेदरिश फिनिश है जैसा टॉप मॉडल में आपको मिलता है. बट यहाँ पे कोई भी डोर नहीं है. सो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा बिकॉज ये एकदम ऐसे खुला खुला सा लगता है. मतलब ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे.
वो थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लग रहा है कि डोर दे देना चाहिए था। बाकी अगर मैं यहाँ टॉप मॉडल से कंपेयर करूँ, ये जो प्लास्टिक की फिनिश है ना, इट्स नॉट ग्लॉसी जैसा आपको टॉप मॉडल में एकदम ग्लॉसी फिनिश मिलता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ बेटर बिकॉज इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। ये एक चीज़ है। यहाँ पे आपको कोई भी ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है। एंड नीचे एक अच्छा बड़ा ग्लव बॉक्स मिल रहा है, सो यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ। यहाँ पे अपना सनग्लास भी रख सकते हैं। मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पे लाइट्स हैं। दिस साइड वी हैव नथिंग, जस्ट अ टोल रिसिप्ट होल्डर, एंड दिस साइड ऑल्सो वी हैव नथिंग। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है इन काइगर। एंड RXL नहीं, RXL के बाद जो मॉडल्स हैं उसमें आपको 4 एयरबैग्स मिल जाएंगे। बेस और सेकंड बेस RXC और RXL में आपको 2 ही एयरबैग्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 4 एयरबैग्स ABS विद EBD मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 एयरबैग्स हैं। बाकी अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ड्राइव इट एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं कि इस इंजन की कैसी परफॉर्मेंस है। लेट्स गो, लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न। हॉर्न इज गुड एनफ, स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेबल, वो एक अच्छी चीज है। नाउ बिफोर वी लॉन्च द कार we need to turn off the AC because AC का button is like a NOS button here. Revving the engine, let's go. Rev still 6000 RPM. So let's start with the engine. ये एक 3 सिलेंडर यूनिट है। In terms of refinement, not the best. Like अगर मैं इसको टर्बो से भी कंपेयर करूं, रिफाइनमेंट यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी और कम लग रही है। Because whenever you rev it, एक हार्शनेस वाला नोट है। ऐसा लगता है कि इंजन बोल रहा है डोंट रेव मी, मेरे से इतनी पावर की उम्मीद नहीं रखो। तो दैट इज व्हाट यू फील। रिफाइनमेंट उतनी अच्छी नहीं है। बाकी क्रूजिंग के टाइम एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अगर पावर के बारे में बात की जाए, दिस इज द सेम इंजन दैट वी गेट इन ट्राइबर। राइट फ्रॉम द स्टार्ट इनिशियल पिकअप इज गुड, बट नो मैटर व्हाट यू डू इन दिस कार, मतलब आप डाउन शिफ्ट करिए, अप शिफ्ट करिए, जो करना है आप करिए, you won't get that acceleration जो आप कहते हैं ना पुल, एकदम से इंजन से पुल मिले, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। no matter what you do, the power is very linear and in terms of city use this is a good engine। मतलब अगर आपको सिर्फ सिटी में यूज करना है then I'll say this engine is good, but अगर आप हाईवे पे भी इसको लेके जाना चाहते हैं then I won't recommend this engine because अगर आपको किसी कार को ओवरटेक करना है या फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, लाइक व्हेन वी वर कमिंग हियर, मैं इसको 100 तक लेके जाने की कोशिश कर रहा था। 100 तक लेके जाने में लाइक यू फील इट्स अ टोटल वर्कआउट। हाईवे के हिसाब से नॉट द बेस्ट इंजन। अगर आपका हाईवे यूज ज़्यादा है देन आई विल से यू शुड गो विद द टर्बो वर्जन। 1 लाख रुपए ज़्यादा महंगा है व्हेन वी कंपेयर द RXL मॉडल्स। आप उसके साथ जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिटी में यूज करना है देन दिस इंजन इज गुड। इनिशियल एंड मिड रेंज इज गुड। टॉप एंड में हल्ला ज्यादा करता है ये इंजन, और पुल तो मैंने आपको बताया एज सच आपको कहीं पे भी ज्यादा फील नहीं होगा। अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। गियर बॉक्स इज गुड, लाइक स्मूथ है, रिफाइंड है, कभी भी अटकता नहीं है। एंड द क्लच इज ऑल्सो लाइट, सो इफ यू आर गोइंग विद द मैनुअल यू कैन इजिली यूज इट इन द सिटी। एंड यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर AMT। अगर आपको और ईजिबिलिटी चाहिए, एक ऑटोमेटिक ऑप्शन चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यू कैन गो विद AMT एंड फिर सिटी यूज और इजी हो जाएगा। सिटी में आप इस कार को और आराम से यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग लाइक अभी तक मैंने 3 काइगर चला ली है, 2 टर्बो वर्जन एंड दिस इज द नॉन टर्बो वन। आई डोंट नो व्हाई तीनों ही गाड़ियों में मेरे को स्टीयरिंग से एकदम अलग अलग फीडबैक मिला है। तीनों में, एक में थोड़ा सा हेवी लग रहा था, एक में लाइट लग रहा था, इसमें बहुत लाइट लग रहा है। स्टीयरिंग इज वेरी इनकंसिस्टेंट एंड ऑल्सो इससे फीडबैक अच्छा नहीं है। इट फील्स वेरी आर्टिफिशियल व्हेन यू टर्न इट। जिस हिसाब से ये वे अप होती है, इट ऑल फील्स वेरी आर्टिफिशियल। नॉट द वेरी बेस्ट स्टीयरिंग इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। मतलब सिटी में यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है। नो मैटर व्हाट द रोड सिचुएशन इज, ये आपको कंफर्टेबल रखेगी कार। मतलब सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट्स रियली गुड, रियली कंफर्टेबल। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी रियली गुड।
मतलब 100 तक मैं इसको जब लेके गया था ना, इंजन तो कंफर्टेबल नहीं था, बट द चैसी वाज रियली कंफर्टेबल, द सस्पेंशन वाज रियली कंफर्टेबल. इट फेल्ट लाइक कि ये और जा सकता है. एंड टर्बो वर्जन को तो मैं 130 140 तक लेके गया हूँ. सो स्टेबिलिटी के मामले में और हाई स्पीड स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है इस कार के साथ. इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेक्स आर गुड, लाइक द बाइट इज गुड, फीडबैक इज गुड. कनेक्शन आपको उतना फील नहीं होता है ब्रेक्स के साथ, बट इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पावर द ब्रेक्स आर रियली गुड. यू वोंट फेस एनी इशू. अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में. सो कंपेयर टू मैग्नाइट में आपको बेटर विजिबिलिटी मिलती है, बट यहाँ पे भी एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. मतलब आगे तक दिखता है, पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, ORVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. सो विजिबिलिटी इज नो इशू इन दिस कार. अब बात करते हैं माइलेज के बारे में. सो इफ वी लुक एट द स्पेक शीट, अगर आप स्पेक शीट में देखेंगे, टर्बो वर्जन में आपको अराउंड 1.25 किलोमीटर पर लीटर का बेटर माइलेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेक शीट. बट वो इंजन बहुत ज्यादा रेव हैप्पी है. सो अकॉर्डिंग टू मी, कंसिडरिंग द पावर डिलीवरी, आप उसको ज्यादा रेव करेंगे, सो वहां पे आपको थोड़ा सा कम माइलेज मिल सकता है. यहाँ पे राइट नाउ वी आर गेटिंग 30 किलोमीटर पर लीटर. लाइक वो बहुत एम्बिशियस है, बट यू कैन इजिली गेट अराउंड 15-16 किलोमीटर पर लीटर विद दिस कार, बिकॉज ये इंजन बहुत ज्यादा ना आपको एंथुसियाज्म नहीं देता है. सो आप आराम से ही चलेंगे, जिसकी वजह से आपको बेटर माइलेज मिलेगा. अब बात करते हैं इस कार के NVH लेवल्स के बारे में. सो NVH लेवल्स आर नॉट ग्रेट. व्हाई नॉट ग्रेट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन का नॉइज आता है, मतलब क्रूजिंग के टाइम तो नहीं है, बट एज सून एज यू रेव इट बहुत ज्यादा आता है. सेकेंडली, जैसे ही कोई बैड पैच आता है या फिर रोड पे कोई अंडुलेशन आता है, रोड का भी बहुत ज्यादा नॉइज आता है इनसाइड द केबिन. सो NVH लेवल्स आर नॉट ग्रेट. बाकी विंड का और सस्पेंशन का नॉइज नहीं आता है, वो चीजें बहुत अच्छे से इंसुलेटेड हैं. ऑल्सो रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज रियली इजी, मतलब एक बार में आप पढ़ लेते हैं. इसका फॉन्ट बहुत अच्छा है, लेआउट अच्छा है, एंड डिजिटल है, सो एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है. अब बात करते हैं, शुड यू बाय दिस कार ओवर मैग्नाइट इन द नॉन टर्बो वेरिएंट. So first of all, if you want automatic, Kiger is the only option for you. And secondly, if we talk about the non-turbo variant specifically, Kiger makes more sense because first of all, practicality यहाँ पे ज़्यादा है. And in terms of features, as such कुछ ज़्यादा difference बचेगा नहीं in the non-turbo variant. मतलब non-turbo variant में आपको vehicle stability control, traction control, ये सब आपको Magnite में नहीं मिलेगा. बट यहाँ पे आपको 4 airbags मिल जाएंगे अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाते हैं. सो सेफ्टी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा हो जाती है. येस, मैग्नाइट में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, बट इफ़ आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश, इफ़ आई टॉक अबाउट द रोड्स दैट वी हैव इन जबलपुर एंड सराउंडिंग, क्रूज कंट्रोल कोई काम का नहीं है हमारे यहाँ. बट अगर आपके यहाँ काम का है, देन मैग्नाइट, उसको आप देख सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, इन द नॉन टर्बो वेरिएंट, काइगर मेक्स मोर सेंस. Also, if I talk about how this car compares to other cars at this price point like Ignis, Swift, ये सब cars भी आप ले सकते हैं. So, if you want more fun while driving, you want a better engine, better quality of materials, then I'll say you can go with Ignis, Swift, या फिर आप जो भी कार देख रहे हैं at this price point. But if your main priority is space, you want a bigger car with a bigger boot, then I'll say this is a good option. Because yes, engine उतना अच्छा नहीं मिल रहा है. If you go with turbo engine, then it's good. But अगर आप इस नॉन टर्बो के साथ जा रहे हैं, so engine is not that great. But आपको स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, एक बड़ी कार की फीलिंग मिल जाती है, एंड बूट बड़ा है. अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो भी वो यहाँ पे ज़्यादा आराम से बैठ आएगी. So if your main priority is space, then this can be a really good option. But if you want something which is more fun to drive, more engaging, then Ignis या Swift, उन सब के साथ आप जा सकते हैं. So yeah, ये है इस गाड़ी की पूरी कहानी. इंजन वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लिनियर, सिटी के हिसाब से अच्छा है, बट हाईवे पे इसको ले जाने की ज़्यादा कोशिश मत करिएगा, बिकॉज ज़्यादा पुल नहीं है एज सच. अगर जैसे अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, सेकेंड गियर, ओके, सी दिस, द पावर डिलीवरी इज सो लेट कि जब तक, मतलब अगर कोई कार सामने से आ रही है, मैं ओवरटेक ही नहीं कर पाऊंगा.
सो गुड फॉर सिटी यूसेज, आराम से सिटी में इसको चलाइए एंड उसके लिए ये इंजन अच्छा है। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना and comment down below what are your thoughts about this 1 liter naturally aspirated engine, and see you on next video. Bye. Also, before you overtake in this car, don't forget to turn off your AC, then downshift, then overtake.